सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा सब कुछ छीन कर मुझे घर से बेघर कर दिया। दोनों बड़े दुखी थे। सुमेधा ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा, देखो भैया, माँ के शरण में ही जाना एकमात्र तरीका है। उन्हीं की ये माया है, वही इसका निदान करेंगी। इसलिए आप सब माँ के पास जाइए और जा करके, चूंकि ये भक्त की कथा इसलिए इसमें थोड़ा गीत आएंगे अब, और आना भी चाहिए। युद्ध की नीरसता से थोड़ा बाहर निकलें। युद्ध तो नीरस होता ही है, तो जरा माँ की अब कथा रसमय करते हैं। तो इन्होंने कहा कि माँ की शरण में जाओ, और इन्होंने माँ का नवाक्षर मंत्र इन्हें दिया और उस नवाक्षर मंत्र को जपने का तरीका बताया। उसके ऋषि को बताया, उनके देवता को बताया, कौन सा छंद है, ये सब। किसी भी मंत्र को जपने से पहले उसके ऋषि, छंद और देवताओं के बारे में किसी विद्वान से जान लीजिए और फिर उस मंत्र का जाप विधिवत तरीके से करिए। किसी गुरु को अपना गुरु बना करके उस मंत्र को बाकायदा ग्रहण करके और फिर उसको बाकायदा गोमुख में रख करके माला के साथ जपिए, या फिर हाथ रख करके उसकी भी जप का तरीका होता है। माला नहीं हो तो हाथ से भी आप शुरू कर सकते हैं। वो भी किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि कैसे आप उस जप को करिए। और सबसे न्यूनतम उसको 27 बार, 27 माला नहीं, ध्यान रखिएगा, 27, 1 2 1 2 3 ऐसे। अब वो जप के तरीके होते हैं, वो यहां मंच से नहीं बताया जा सकता। तो आप किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए, वो आपको तरीका बताएगा कि अगर देव शक्ति है तो उंगली कैसे चलेगी और देवी शक्ति है तो उंगली कैसे चलेगी। मैं थोड़ा इशारे में आपको बता भी दे रहा हूं। देवी शक्ति में ऐसे जाएगी इधर से होती हुई, और देव शक्ति में ऐसे जाकर फिर वापस ऐसे आएगी। देवी शक्ति में ऐसे जाकर यहां से वापस यहां जाएगी, फिर वापस यहां आएगी। इसको और विधिवत समझना हो तो विद्वानों से बैठकर डिस्कस कर लीजिए, और फिर बिना माला के भी आप इसका जाप कर सकते हैं। बस हृदय के पास हाथ को रखिए सही तरीके से और जाप करिए, या फिर यूं पद्मासन पे बैठ करके जाप करिए। वो आचार्य से भी पूछ सकते हैं, विद्वानों से पूछ लीजिए, वो सब तरीका बता दें। तो माँ का जाप कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, माँ की कथाओं का श्रवण कीजिए, माँ की सेवा कीजिए। क्या नहीं हो सकता महाराज, क्या नहीं हो सकता। तो हमारे दोनों जो है बैठ गए, और उधर देवता भी बैठ गए। शुंभ निशुंभ के वध के बाद माँ की स्तुति करने उधर देवता बैठ गए, और इधर समाधि और सुरत वैश्य अपनी कल्याण के लिए माँ की स्तुति, नमस्ते नमो नमः, नमस्तश्री नमो नमः, और माँ की स्तुति दोनों ओर होने लगी। एक तरफ शुंभ निशुंभ के मारने के बाद माँ विराजमान थी, देवता खड़े होकर के उनकी स्तुति कर रहे थे, और दूसरी ओर हमारे सुरत और समाधि वैश्य भी अपने गुरु के कहने पर बैठ गए, पूजा विधिवत करके माँ की स्तुति में बैठ गए। आइए ना, हम सब भी आज हाथ जोड़ के पहले शुरुआत में हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद तालियों से उस स्तुति में साथ हो जाएंगे। आइए सुनते हैं माँ की स्तुति। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे, नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देह, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्त
जगे त्वमेका बोल साचे दरबार की। मैं यहाँ अगर एक बात नहीं कहूँगा तो वो उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा। ये जो संगीत आप सुन रहे हैं ये प्रयागराज की एक बहुत बड़ी फर्म है जो न केवल इस संगीत का निर्माण करती है और ये संगीत आप तक पहुंच कैसे रहा इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक चिप रखी हुई है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हाई हो गई है और ये चिप में जो गीत भरे हुए हैं ये हमारे प्रयागराज का एक बहुत बड़ा फर्म है, उसका मालिक आईटी इंजीनियर है। चूँकि ये लाइव है, ये कथा अभी वहीं नेट के माध्यम से उसी के कक्ष में जा रही है और वहाँ बैठे हुए 3 और लड़के जो इस कथा को बड़े बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहाँ से उसको एडिटिंग करके वाईफाई से वो चढ़ा रहे हैं। तो वो ये सोच रहे होंगे महाराज जी कुछ बता नहीं रहे हम लोगों के बारे में, और वो सब बेचारे बहुत ना के बराबर पैसे में इस कथा को सेवा दे रहे हैं और ब्यास के रूप में मेरा कोई शुल्क नहीं है। और जो वो बच्चे हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि नहीं बताऊँगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। मात्र 1200 रुपये रोज पर ये कथा आपको पहुँचाने का काम न केवल आपको बल्कि पूरे क्या कहते हैं विश्व में ये कथा जा रही है, पूरे विश्व में। और उन बच्चों को हम लोग मात्र 11,000 रुपये पेमेंट करते हैं। उनके हमारे बीच एक कांटेक्ट है कि मैं उनको देता हूं और वो बच्चे लगे रहते हैं बेचारे, 3-3 व्यक्ति लगे हैं। तो सबसे पहले वो जो गीत बनता है महाराज, गीत वो कंप्यूटराइज मूल गीत को लेते हैं, वो फिर जैसे डीजे वाले उसमें मिक्सिंग करते हैं नाना प्रकार के, उसमें तरह तरह से वो अपने तरीके से इम्पैक्ट पैदा करते हैं। फिर जब सब कुछ तैयार हो जाता है 9 दिन की कथा के लिए लगभग 72 गाने वो तैयार करते हैं, उसको एक छोटे से चिप में डाल देते हैं जो मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा। और वो चिप कनेक्ट है, वहाँ पर वो जो बैठे हैं सज्जन उनके पास एक ब्लूटूथ हमारा रखा हुआ है, वो चीज़ उससे कनेक्ट हो रही है और इस बच्चे के मोबाइल से भी कनेक्ट हुई है। तो चूंकि इस चिप में ये सुविधा नहीं कि कौन सा गाना छांटा जाए ऊपर नीचे, तो उसको मोबाइल से कनेक्ट किया गया। बड़े कठिनता से ये आप तक पहुंच रही है। पहले तो वहाँ बनाया गया, फिर इसको डाला गया इसकी मेमोरी में, फिर इनके मोबाइल पर वो जाती है। यहाँ से ये बटन दबाते हैं कि ये गाना बजेगा, तो ये छोटा सा जो कंप्यूटर है इस चीज़ को समझता है और फिर यहाँ से वो भेजता है उस ब्लूटूथ में और वहाँ से उनके मशीन में जाती है और वहाँ से वो बजाते हैं। यानी सब कुछ खेला ये प्रयागराज में बैठे हुए जो फर्म के 3 नौजवान लड़के जो आईटी इंजीनियर हैं, ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। और साथ ही साथ ये जो खींची जा रही है इसको लाइव नेट के माध्यम से उनके ऑफिस में भेजा जा रहा है। वो सुन के मुस्कुरा रहे होंगे और वहाँ पर वो बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं। हम तो कथा करके उठ जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को 10 बजता है कम से कम, कभी कभी तो 11 बज जाता है। एडिटिंग करते हैं, फिर उसको वाईफाई पे चढ़ा के रात में छोड़ देते हैं कंप्यूटर पे अपने अपने। फिर सुबह जब आते हैं तो उसको वो ऑन करते हैं, एयर ऑन एयर कर देते हैं और फिर सब फेसबुक से लेकर मेरे सारे जो मीडिया चैनल हैं उस पर एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप इस कथा को, आज की कथा को कल आप देख सकेंगे और अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए, उसके सर्च पे जाकर सत्या जी महाराज केवल कह दीजिए, मेरी प्रोफाइल आपके सामने होगी, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो भेज दीजिए। उसको एक्सेप्ट होते ही न केवल यहाँ की कथा, मैं जहाँ जहाँ भी कथा करूँगा लाइव उस पर आप देख सकेंगे। और उससे भी अच्छा है आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, सत्या जी महाराज सर्च पे जाके सत्या जी महाराज केवल कहिए, YouTube चैनल के सर्च वाले माइक पर कह दीजिए या टाइप कर दीजिए महाराज सत्या जी महाराज, मेरी तस्वीर से आप पहचान जाएंगे कौन वाली। उसको टच करिएगा, कहीं की कथा शुरू हो जाएगी आपके सामने। उसको सब्सक्राइब करने का ये लाभ होगा कि इस कथा के ठीक 15वें दिन यहाँ की कथा पूरी साजो सज्जा के साथ, अभी पूरी साजो सज्जा से फेसबुक में मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी, लेकिन वो कच्चा है अभी, उसको बहुत सजा करके एडिटिंग करके नाना प्रकार से वो 15 दिन में वो लड़के उसको YouTube पे चढ़ाएंगे तो और साज सज्जा के साथ आप उसको देख सकेंगे। लेकिन उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा
तब YouTube पे जब आप खोलेंगे तो यहाँ वाली कथा भी आप देख सकेंगे। न केवल यहाँ वाली, बल्कि मैंने कोरोना काल के बाद जहाँ जहाँ कथा की है, करीब सबकी आधे आधे घंटे की क्लिपिंग्स में आपको पूरी कथा माँ की, और ये मेरी नहीं, ये मेरी मैया की कथा है। करीब 250 घंटे की कथा अब तक YouTube में वहाँ पड़ी है कोरोना काल के बाद की। आप अपने समय सुविधानुसार जब चाहे देखिए महाराज। बस सत्या जी महाराज करके उसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब में। आप आराम से जब खोलेंगे मेरी कोई ना कोई कथा तुरंत आपके सामने आ जाएगी। तो सब कुछ आजकल मीडिया इतना हाई टेक हो गया है कि सब कुछ यूं होने लगा है महाराज, यूं चुटकी बजाते। तो देखिए एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और वहाँ से फिर आप तक पहुँच रहा है। ये सब कुछ बहुत सुंदर है। तो इसके लिए उस फर्म को मैं बधाई देता हूँ, जिसने भी इसकी रचना की है उस मैया की कृपा से, उनके लिए एक तालियां हो जाए महाराज। जो हमें न केवल आनंदित कर रहे हैं, ये कथा जो बांदा के एक क्षेत्र में हो रही है उसको 117 देश देख रहा है महाराज। 117 देश, वहां से कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं महाराज, लाइक्स भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग सुन रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, उस स्थान को देख रहे हैं, मुख्य यजमान को देख रहे हैं, उनके परिवार को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि माँ के भक्त वहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो आपकी प्रशंसा और आपके भाग्य को सराह रहे हैं कि आपको सामने से बैठ के सुनने का सौभाग्य मिल रहा है महाराज। तो आपके सौभाग्य के लिए एक बार पुनः तालियां हो जाएं, क्योंकि माँ की कथा सामने से सुनने का सौभाग्य कुछ और है। देखिए पानीपत से महेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ इस कथा को सुनने इस पंडाल में आए हुए हैं, पानीपत हरियाणा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तपस्या में रत हो गए, समाधि और सुरत दोनों तपस्या में रत हो गए महाराज। और इतनी ज्यादा घनघोर तपस्या ये करने लगे कि एक दिन माँ को सपने में आना पड़ा, लेकिन इनका मन नहीं भरा। इन्होंने कहा नहीं, सामने से आओ, सपने में कौन सा आना होता है, सामने आओ। और बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी इन्होंने, घनघोर तपस्या शुरू कर दी। इतना घनघोर तपस्या किया कि माँ अपने इस बच्चे के दर्द को, जब आप दिल से पुकारेंगे ना माँ को, तो माँ आएगी महाराज, आएगी। माँ 3 तरीके से प्रसन्न होती है। एक तो आपके आचरण से, आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, बहुत मधुर, न किसी को सताइए न किसी से सतिए, है ना, जियो और जीने दो। और हो सके तो अपना भी नुकसान करके अगर दूसरे का आप सम्मान कर सके महाराज, तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं होगी, नहीं होगी। तो माँ ऐसे चीज़ों से बड़ा प्रसन्न होती है, संतों की सेवा, और जीवन को जितना सहज सरल और मर्यादित रखिए। और दूसरा है माँ का भजन कीर्तन गीत अनुष्ठान, सब कुछ करते हुए समय निकालकर इसके लिए भी आप समय निकालिए। और भगवान ने अगर आपको दिया हो तो साल में कम से कम एक बार, मैं कहूँगा, माँ का कुछ न कुछ अनुष्ठान रखिए, जो भी आपका सामर्थ्य हो अनुष्ठान रखिए। माँ से कहिए मुझे ऐसा सौभाग्य दो, गोलू की तरह और इस परिवार की तरह, भोलू की तरह मुझे भी सौभाग्य दो। जब ये बच्चे कर सकते हैं इस कथा को, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते महाराज। और सब मिल जाएं तो क्यों नहीं हो सकता, हर साल हो सकता है, एक बार क्यों, बार बार हो सकता है, बार बार हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि समाधि और सुरत जो है जिद करके बैठ गए कि माँ की तपस्या हो, माँ की तपस्या हो। और इतना घनघोर तपस्या किया कि माँ उनके सामने प्रकट हो गई। माँ की करुणा उनको प्रकट कर दी, उनको उनके सामने पूछा क्या चाहिए पुत्रों, इतनी तपस्या क्यों। तो सूरत ने तो बताया अपना दर्द कि मुझको जो है अच्छा खासा मैं जी रहा था, सही तरीके से जी रहा था, मैं सही तरीके से जी रहा था, लेकिन दुष्टों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, मेरा राज्य छीन लिया। माँ आज मैं बेसहारा बेसहारा होकर के असहाय की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ। ये तो सुमेधा ऋषि का बड़प्पन है कि इन्होंने अपने आश्रम में मुझे जगह दे दिया, वरना मैं कहाँ जाता। माँ ने कहा जाओ
न केवल तुम्हें ये राज्य मिलेगा बल्कि अगले मनवंतर के तुम अधिपति बन जाओगे, क्योंकि मेरे दर्शन का लाभ केवल एक राज्य नहीं हो सकता, वो तो तुम किसी देवता की आराधना करके पा सकते थे, लेकिन अगर तुमने मुझे पुकारा है तो ये राज्य नहीं बल्कि पूरे मनवंतर का मैं तुम्हें राजा बनाती हूं, पूरे मनवंतर का मनमंत्राधिपति। और एक मनवंतर में न जाने कितने युग आते हैं और कितने चले जाते हैं, कितनी बार प्रलय होती है, कितनी बार सृष्टि बनती है, एक मनवंतर में बहुत सब कुछ हो जाता है। तो पूरे एक मनवंतर का राजा उन्होंने बना दिया। भैया जो सामने बात कर रहे हैं कृपया हट जाएं तो अच्छा होगा, कहीं और करें। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, इतना ही नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम्हें अब आज के बाद इतनी शक्ति प्रदान करती हूं कि कोई भी शत्रु गलत नियत से तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएगा। तो मां जब देने पर आती है तो ऐसे देती है महाराज, या तालियों से स्वागत कीजिए। सब कुछ दे दिया। अब वो घूमी समाधि वैश्य की ओर, समाधि वैश्य की ओर, मेरी नजरों के सामने ही रहना, समाधि वैश्य की ओर। और समाधि वैश्य की ओर घूमी तो कही पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, किसी को दो ही लोग ज़्यादा पहचानते हैं, एक तो उनकी बल्कि तीन लोग, एक तो जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, माता पिता दोनों जानते हैं हमारा बच्चा कैसा है, ठीक है। दूसरा उसकी पत्नी अच्छी तरह उसको जान जाती है, पत्नी से भी कुछ छुपता नहीं है। और तीसरा उसका गुरु भी जान जाता है कि इसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना नहीं है, इसके भाव कैसे हैं, वो जान जाता है महाराज। तो माँ जान गई कि समाधि को क्या चाहिए, वो तो जान चुकी थी, फिर भी माँ ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को छू, जिसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही, जो बहुत सीधा होता है ना महाराज, भगवान कहते हैं मोहे छल कपट न भावा, छल कपटी को भगवान पसंद नहीं करते, मैया पसंद नहीं करती। जो निश्चल होता है, सरल होता है, वो मेरी छोटी बहना बैठी है, उनके पतिदेव भी होंगे कहीं यहीं पर, हाँ दिख गए, हाँ मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बड़े सीधे हैं, बड़े सज्जन हैं। तो जो सीधे होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उन वो जो है भगवान उनको बड़ा प्यार करता है महाराज, बड़ा प्यार करता है। तो समाधि वैश्य की ओर देख करके बस वो पुकारे भगवान को। अब ऐसे तो नहीं, भगवान को पुकारना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी महाराज, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप उनके मंदिर में, ना ना ना, वो कभी ये नहीं चाहते। लेकिन जो मर्यादित समय है 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट है ना, 5 मिनट तो होगा, उससे ज़्यादा तो आप लोग गपबाजी में, मोबाइल एक बार ऑन हुआ तो टाइम देखते हैं क्या, घंटों बात चलती है। अब तो अनलिमिटेड कॉल है, जय हो कंपनी, घंटों बात हो रही है महाराज, है ना। सब्जी में आज क्या बना है से लेकर के जमादारिन तक आई कि नहीं, उस पर भी बात हो जाती स्त्रियों के बीच, और साथ में थोड़ा पड़ोस की चुगली भी हो जाती है महाराज, जय हो जय हो, ठीक है। और पुरुषों को तो समय नहीं होता, वो तो काम धंधे से परेशान रहते हैं, है ना। तो घर गृहस्थी के बोझ होता है, घर गृहस्थी के आप पे भी होता है, ऐसा नहीं कि आप पे नहीं होता। कहेंगे वाह महाराज हम पे नहीं होता क्या, अब आइएगा किसी दिन घर पे तो खाना खाने को नहीं से कहिए बनावें। तो कुल मिला करके यहां पर समाधि वैश्य की ओर देखा माने, और यूं चेहरे को पकड़ लिया, प्यार से पकड़ लिया, उसको ऐसे पकड़ लिया और कहा बेटे तुझे क्या दूं। समाधि वैश्य ने क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा। बाप कहेंगे आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बताएंगे ना गीत के माध्यम से। समाधि वैश्य ने शायद ये कहा, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली नृत्य कीजिए ना, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे।
देखो शर्मा को माँ, अपने शर्मा को माता, अपने शर्मा को भक्ति का दान मैया दी। जन तेरा भक्तों का देखना, ओ शेरों वाली जगदम्बा। स्थान मिल जाए, शांति से बैठ जाए। और आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, कृपया आप थोड़ा शांत हो जाएं। तो इस प्रकार से मां ने वरदान दिया और मां के वरदान से दोनों प्रसन्न हो गए और अब कह दिया समाधि वैश्य ने, मेरी अखियों के सामने रहना। जब भक्त मां से कुछ मांगता है तो यही मांगता है ना। देखिए, जिस लड़के को आप जाके मां से मांगते हैं, कल को उसके किसी कृत्य से आप दुखी भी हो जाते हैं। जब लड़की को भी मांगते हैं, उसके भी किसी कृत्य से। तो ये जो संतानें हैं ना, आप ये सब ठीक है, लेकिन मां से भौतिकवादी वस्तुएं मत मांगिए। अगर कभी मां प्रसन्न दिखे आप पर, तो मां से बस यही कहिए जो समाधि वैश्य ने कहा। इसीलिए मैंने कहा ये गीत नहीं है, ये भावना है कि मेरे अखियों के सामने। मैंने इतनी तपस्या के बाद समाधि वैश्य ने क्या मांगा महाराज? ना उसे राज्य चाहिए थी, ना उसे कुछ। तो कुल मिलाकर के समाधि वैश्य को उन्होंने कहा, और क्या कहा कि पुत्र, आज मैं तुम्हें, जब मां से आप ये कहेंगे ना, मेरे अखियों के सामने, बस यही मांगा कीजिए। जब भी पूजा पाठ करिए, किसी तीर्थ पे जाइए, वहां अपना दुखड़े का लिस्ट लेके मत बैठ जाइए महाराज। आधा किलो लड्डू पहुंच के और थोड़े से वस्त्र, और कुछ लोग तो और समझदार होते हैं, कहते हैं भगवान को क्या चीज की जरूरत है, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। किसी भगवान, जब मंदिर में जाइए या किसी संत या विद्वान से मिलने जाइए, तो जो भी पान पुष्प है वो मांगते नहीं हैं। माताएं कृपया आपस में बात न करें, वो मांगते नहीं हैं, उनको चाहिए भी नहीं। लेकिन ये मर्यादा है कि अपने से बड़ों से जब मिलने जाते हैं तो जो पान पुष्प है उसको लेके जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में कभी भी खाली हाथ मत जाइए। ये सब थोड़ा समझिए। जो आपके पास सामर्थ्य है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जरूरी नहीं है कि बहुत विधिवत हो, जो है लेकिन लेके कुछ न कुछ जाइए। आप अपनी मांगों की, कृपया बात ना करें, अपनी मांगों की एक लंबी फेरहिस्त आप लेके जाते हैं महाराज, लेकिन एक फूल लेना भूल जाते हैं, एक नारियल लेना भूल जाते हैं, एक चुनरी लेना भूल जाते हैं।